अस्मद और युष्मद शब्द के आज हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और उससे आगे के शब्द रूप। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप सिद्ध करने के लिए जो आवश्यक सूत्र है उसमें पहला सूत्र है शशो न है। शशो न, तो आभ्याम परस्य शशो नः स्यात्, यह इसकी अनुवृत्ति है। आभ्याम अर्थात युष्मद अस्मदाभ्याम, युष्मद अस्मदाभ्याम परस्य शशो नः स्यात्। तो युष्मद और अस्मद से परे जो शश प्रत्यय है उसको न आदेश होता है शशो न सूत्र के द्वारा। और इस सूत्र की सहायता से जो द्वितीय का बहुवचन है युष्मद शब्द का युष्मान और अस्मद शब्द का अस्मान वो रूप सिद्ध होते हैं। तो हम देखते हैं युष्मद शब्द का द्वितीय का बहुवचन युष्मान, वही युष्मद शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वोत समोट से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में शश प्रत्यय करके युष्मद प्लस शश यह बना। और इस स्थिति में गे प्रथमयोरम इस सूत्र से, चूंकि वह प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में जो विभक्ति का प्रत्यय है उसके स्थान पे अम आदेश करता है, तो यहाँ भी गे प्रथमयोरम इस सूत्र से शश के स्थान पे अम प्रत्यय प्राप्त था, परंतु उसका बाधन करके उसको रोक के शशो नः इस सूत्र से शश के आदि श को न, शश के आदि श के स्थान पे न करके युष्मद न श यह स्थिति बनी। द्वितीयांच इस सूत्र से द को आ करके युष्म आ नश यह बना। और अकय सवर्ण दीर्घ है इस सूत्र से युष्म के ए और उसके बाद वाले आ इन दोनों को सवर्ण दीर्घ होकर युष्मा न स यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में संयोगान्तस्य लोप है इस सूत्र से जो सकार है उसका लोप हुआ और युष्मान रूप बना। और इसी प्रकार अस्मान बनेगा। अस्मद शब्द को कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वोत समोट से द्वितीय के बहुवचन में शश प्रत्यय करके अस्मद प्लस शश बना। और गे प्रथमयोरम इस सूत्र से अम जो प्राप्त था उसे बाध कर शशो न इस सूत्र से शश के स के स्थान पे न करके अस्मद न स यह स्थिति बनी। और द्वितीयांच सूत्र से युष्मद के द को आ करके अस्मद के द को आ करके अस्म आ न स यह स्थिति बनी। और अकय सवर्ण दीर्घ है इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ करके जो अस्म का अ है और उसके पश्चात जो आ है उन दोनों को सवर्ण दीर्घ हुआ आ और अस्मा न स यह स्थिति बनी। अब इस स्थिति में संयोगान्तस्य लोप है इस सूत्र से जो सकार है उसका लोप हुआ और श का लोप होने पर अस्मान रूप सिद्ध हुआ। तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन युष्मद और अस्मद का युष्मान और अस्मान सिद्ध हुए। इसके पश्चात अग्रिम सूत्र है यो अची और इसका पदच्छेद होगा यह है अची, अर्थात अच परे रहते यह आदेश होता है। अब किसको होता है तो वही है अनुवृत्ति में अनयोर यकार आदेश है स्यात् अनादेशे अजादौ परतः। अनयोः अर्थात अस्मद युष्मदोः, तो युष्मद और अस्मद शब्द को यकार आदेश है स्यात् यह आदेश होता है। तो अस्मद और युष्मद को यह आदेश होता है। अनादेशे अनादेश की स्थिति में अर्थात बिना आदेश किया हुआ अजादौ परतः, अगर बिना आदेश किया हुआ कोई अजादि विभक्ति परे है तो, यानी यह यकार उसी स्थिति में होगा जब उस युष्मद और अस्मद शब्द के पश्चात कोई आदेश के रूप में नहीं आई हुई अजादि विभक्ति हो। यानी जो अजादि विभक्ति हो यानी जिस विभक्ति का आदि वर्ण कोई अच हो लेकिन वह आदेश के द्वारा आया हुआ नहीं हो। और इस सूत्र से तृतीया का एक वचन त्वया युष्मद का और अस्मद का मया सिद्ध होते हैं।
तो रूप सिद्धि है त्वया। युष्मद् शब्द को कृतधिस समासात से, इस सूत्र से वही प्रातिपदिक संज्ञा और स्वोत समोट से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय हुआ। टाके टैका चूटू, इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हुआ, जिसे यहाँ अनुबंध लोप लिखा हुआ है। तो अनुबंध लोप होने पर अर्थात टैक की संज्ञा और लोप होने पर आ शेष रहेगा, तो युष्मद् प्लस आ यह शेष रहा। इस स्थिति में त्वमावेक वचने, इस सूत्र से युष्मद् शब्द के मैं पर्यंत भाग को अर्थात युष्म को त्वय आदेश हुआ और त्वय अद आ यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अतो गुणे, इस सूत्र से पररूप एक आदेश होकर त्वद आ यह बना। और यो अचि, इस सूत्र से जो युष्मद् का अंतिम वर्ण है दकार, उसको यह आदेश हुआ। क्योंकि इसके पश्चात अजादि विभक्ति है आ, तो और यह आदेश के रूप में नहीं है यहाँ, बल्कि बिना आदेश की विभक्ति है, तो यो अच्छे से दे को यह होके त्वय ये आ और मिलाने पर त्वया रूप सिद्ध हुआ। और इसी प्रकार मया, वही प्रातिपदिक संज्ञा और टा प्रत्यय अनुबंध लोप करके अस्मद प्लस आ। त्वमावेक वचने से अस्म को मैं आदेश हुआ और मैं अद आ और अतोगुणे से पररूप होकर मद आ यह बना। और यो अच्छी से दे के स्थान पे यह होकर मैं यह आ और मिलाने पर मया रूप सिद्ध हुआ। तो यह तृतीय विभक्ति का एक वचन मया। तो ये तृतीया का एक वचन कंप्लीट।